और सबसे अच्छा कॉलेज देश का किसी को बुलाए तो ये उसके लिए एहसान की बात है, ना कि उसके लिए जो वहां जा रहा है। विशेष रूप से धन्यवाद चंदा जी को। संज्ञा जी ने मुझे 2 दिन पहले मैसेज किया, मैं भारत से बाहर था और मेरा कुछ पुराना एहसान चुकाने का भाव था उनके प्रति। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप आए तो मैंने सीधे कहा कि जैसे भी होगा मैं जरूर आऊंगा। संगीता जी, बाकी अध्यापिकाएं, मेरा सबसे परिचय निजी नहीं है, मैं नाम नहीं जानता हूँ सबका। और जो विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये व्यवस्था बाहर देख के मुझे लगा कि आपको आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप लोग तो पहले से वो सारी ट्रेनिंग अपने अंदर लेके बैठे हैं। इसे आईपीएस की भाषा बंदोबस्त कहते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना, सुरक्षा से लेकर हर चीज को ठीक से देखना, तो ये सब तो आप लोग पहले से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी बड़ी चुनौती के सामने आपको परेशानी आने वाली है नहीं। शुरुआत में जो आपने कविता का जिक्र किया, संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। श्रीकांत वर्मा हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए। 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हुई अमेरिका में कैंसर से लड़ते हुए। और जो सबसे अच्छी कविता वो लिख के गए, और मुझसे कोई पूछे कि मैं, क्योंकि साहित्य का व्यक्ति हूं और सैकड़ों कविताएं तो मुझे कम से कम याद होंगी ही, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कविताएं सुनने का, पढ़ने का, याद करने का। और यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे अगर एक कविता चुननी हो जो सबसे गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित करती रही है, तो वही कविता है जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बच्ची ने की। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। और ये कविता कई ऐसे संदर्भों को लेकर आगे बढ़ती है और हर संदर्भ में जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने मुझे जिस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है वो विषय भाषा का विषय है। भाषा को लेकर मेरी राय का जिक्र परिचय में हुआ ही है। मैं ये मानता हूं कि हर भाषा आत्मा की भाषा नहीं होती है। भाषाओं के बहुत सारे काम